नमस्कार दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताने वाले हैं, जिन्हें डिमांड और सप्लाई जोन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए वो परफेक्टली काम करें, तो आज की इस वाले वीडियो में आपके लिए काफ़ी डिटेल से और हमारे 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों ने जानकारी जुटाई है, जो कि आप लोगों की ट्रेडिंग में 4 चांद लगा देगी। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप लोगों ने इससे शानदार वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ काफ़ी विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तो मार्केट में फेल क्यों होते हैं, आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से मोटा पैसा मार्केट से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि सपोर्ट उस जोन को कहा जाता है जहां से मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और रेजिस्टेंस जहां से मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस लेवल का पता कैसे लगाते हैं कि मार्केट कहां से गिर सकता है या फिर कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है? इसका दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लेवल है, मार्केट धड़ाम से गिर रहा था, लेकिन मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने लग जाता है। अब दोस्तों, अगर मार्केट फिर से नीचे आ रहा है तो ये वाला जो लेवल है जहां से मार्केट क्या होता है, पिछली बार अप मूव बनाता है, ये लेवल क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसी प्रकार से दोस्तों, जहां से मार्केट एक अच्छी खासी गिरावट दिखाता है या फिर जहां से मार्केट थोड़ी सी एक रेंज बना डालता है, उसके बाद अप साइड या फिर डाउन साइड कोई भी मूव बनाता है, उस हिसाब से दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन है वो डिफाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट इस सपोर्ट वाले लेवल को किसी भी प्रकार से ब्रेक कर जाता है तो दोस्तों अब आपका ये जो सपोर्ट है ये नीचे से क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कि यहाँ से जो प्राइस है वो गिर सकती है, क्योंकि मार्केट क्या करता है दोस्तों, यहाँ से ही मार्केट क्या करता है, एक डाउन साइड की मूव बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जिन भी लोगों ने इस वाली मूव में पैसा नहीं कमाया होगा वो लोग हैं ना, तो दोस्तों जिन भी लोगों ने इस वाली मूव में पैसा नहीं कमाया होगा वो यहाँ पर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और इस प्रकार से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल आपको इसी प्रकार की सीधी रेखाओं में ही देखने को मिलेंगे। पॉसिबल हो सकता है कि दोस्तों जैसे मार्केट ऊपर से गिर रहा था और इस प्रकार के किसी एक लेवल को मार्केट क्या करता है, इस प्रकार की रेंज में मार्केट चलने लग जाता है। अब दोस्तों ये जो दोस्तों लेवल है ये भी हर बार क्या काम करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। यहाँ से इस प्रकार से जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब दोस्तों 2 बार जब मार्केट इस प्रकार का लेवल बना देता है, तब तीसरी बार जब मार्केट यहाँ से आता है तब काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। एक और पॉसिबल चीज़ है, मार्केट यहाँ से जैसे गिर चुका है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार का मार्केट क्या कर सकता है, एक सपोर्ट बना सकता है। दोस्तों जब भी ऐसी 2 लाइन बन जाती हैं तो आप इनको मिला सकते हैं, और तीसरी लाइन जो होती है ना वो ऑटोमेटिक निकल कर सामने आ जाती है। अब दोस्तों ये तो बात हो चुकी है बिल्कुल जो हम लोगों ने बयान की है। अब दोस्तों इसका प्रैक्टिकल मार्केट में हम लोग यूज़ देखने वाले हैं। अब आप लोग दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, इस पूरी लेवल को आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं और डाउन साइड पे भी सेम लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। आप लोग मानिए यहाँ से मार्केट ने क्या दिखाई थी, एक बहुत ही शानदार गिरावट मार्केट ने दिखाई थी। तो अब दोस्तों जब भी मार्केट वापस इस लेवल पर जाता है तब मार्केट में क्या आ सकती है दोस्तों, एक बहुत बड़ी मूव या फिर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मतलब कि ये क्या हो गया दोस्तों, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का जोन हो चुका है। एक तो दोस्तों ये हो चुका है, देखिए यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, फिर जब मार्केट इसी लेवल पर जाता है तो क्या आती है, बहुत ही शानदार क्या आती है, गिरावट आ जाती है। अब देखिए दोस्तों फिर मार्केट यहाँ से भी दोस्तों क्या करता है, एक स्विंग बनाने के बाद बहुत ही शानदार क्या करता है, गिरावट दिखा डालता है। तो दोस्तों ये वाला लेवल भी क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस का। सेम दोस्तों यहाँ पर मार्केट भी क्या आती है, फिर गिरावट आती है, यहाँ से देखिए फिर गिरावट आ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये लेवल काम करते हैं। डाउन साइड से देखिए यहाँ से मार्केट क्या करता है, बहुत ही शानदार अप साइड में मूव बनाता है। अब दोस्तों जब भी मार्केट इस वाले लेवल पर वापस आता है तब क्या करता है, मार्केट यहीं से बहुत ही शानदार अप मूव आपको देता है। अब दोस्तों इन वाले लेवल पर आपके सामने बहुत ही छोटे छोटे रिस्क होते हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए आप इस सपोर्ट पर ट्रेड करें तो आपके सामने मात्र इतना सा रिस्क होता है
एक कैंडल का, इसके बदले में आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग आपको डिटेल से बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों को पहले से पता है कि ये लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस का है, अब देखिए मार्केट यहाँ से बहुत ही बड़ी मूव बनाता है और आपको टारगेट क्या मिलता है 1:2 के समथिंग यहाँ पर आप लोगों को टारगेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट है। इसी प्रकार से आप लोग ये देखिए डाउन साइड में यहाँ से देखिए एक बार मार्केट क्या करता है, बहुत शानदार अप मूव बनाता है। जब मार्केट फिर से इसी वाले लेवल पर आता है, आप लोग यहाँ पर देखिए क्या शानदार ट्रेड आप लोगों को मिलते हैं। अब दोस्तों आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके स्टॉप लॉसेस भी जाने वाले हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देखिए तो 1:2 आपको आराम से मिल चुका है, फिर यहाँ आपको मिल चुका है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे जो ट्रेड होते हैं वो काम कर जाते हैं। ये दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप लोग जब ड्रॉ करते हैं तो आपको ड्रॉ करने की कुछ खास कला आप लोगों में होनी चाहिए। वो दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे होंगे, ये पूरा मार्केट क्या है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस का मार्केट है। इसमें दोस्तों अपन लोगों को जो है ना सारे लेवल कवर करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग देखिए सबसे पहले मूव मार्केट ने कहा बनाई थी, इस वाले एरिया में बनाई थी। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी स्पाइक बनाता है और मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, मार्केट डाउन साइड में आ जाता है। तो दोस्तों इस पूरी रेंज को हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और यहाँ से देखिए मार्केट कितनी ज़बरदस्त मूव आप लोगों को दे डालता है। इस प्रकार से दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल ईजी काम है। अब हम लोगों ने आपको क्या बताया था, अगर ये सपोर्ट अगर काम नहीं करेगा, मार्केट डाउन चला जाता है, फिर ये लेवल क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ से आपको एक छोटी सी मूव देखने को मिल जाती है, भले ही दोस्तों बड़ी मूव नहीं है क्योंकि पास में यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये छोटी सी मूव है, लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर मिलता है। कम से कम 1:1 तो आप लोगों को मिल ही जाता है। मतलब कि आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 100 रुपये तो आप यहाँ पर भी निकाल ही पाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में चीज़ें इतनी टफ नहीं हैं, आप इसे जानबूझकर चीज़ों को टफ बना डालते हैं। आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल एक आसान ट्रेडिंग का सेटअप हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया। सबसे पहले मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो जाता है। अब दोस्तों जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट जब इसी लेवल पर जाता है तब आप लोगों को क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो सबसे पहले आपको कहाँ मालूम चलेगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तभी तो दोस्तों ये जो सेलर हैं वो लोग एग्जिट करेंगे, समझ जाइए। तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पास में हम लोग एंट्री करने वाले हैं ताकि अपना स्टॉप लॉस सबसे छोटा रहेगा और अपना टारगेट जो है ना सबसे बड़ा रह सकता है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, जैसे यहाँ तक आने का इंतज़ार किया, तो अपना स्टॉप लॉस तो यहीं रहेगा, फिर अपना टारगेट जो है वो बहुत छोटा पड़ जाता है और मार्केट इस सपोर्ट तक अपने लोगों को टारगेट दे डालता है। दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में किस प्रकार से काम करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर मार्केट में कोई एक रेजिस्टेंस है, आप लोग समझिए मार्केट क्या करता है, इसको बार बार कोशिश करता है इसको पार करने की, पार कर भी जाता है, ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट क्या करता है, डाउन साइड में आ जाता है। तब दोस्तों आपको क्या करना है, उतावला बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल कब करेंगे, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और जब मार्केट इस लेवल पर कोई आपको एक शूटिंग स्टार या ऐसी कोई कैंडल दे देगा, नेगेटिव कैंडल, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा समझिए, तब हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि भाई मार्केट तो बैंक वाला है और ये ब्रेकआउट है ना बार बार हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये दोस्तों अपने लिए सबसे सेफ प्लेस होगा ट्रेड करने के लिए। ना कि दोस्तों आप कई लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट नीचे आया वो उतावलेपन से ट्रेड करेंगे, यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर वो ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि वो इस वाली जो ऊपर साइड में मूव आती हैं उसमें वो लोग क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ये चीज़ों से दोस्तों आप लोगों को बचना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को अभी देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट में सारे लेवल काम करते हैं। यहाँ से मार्केट ने क्या दिखाई थी, बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी, फिर से मार्केट इसी लेवल से बहुत बड़ी गिरावट दिखा देता है। यहाँ देखिए ये सपोर्ट था, मार्केट बहुत ही शानदार अप मूव बनाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मार्केट क्या करता है, बहुत ही शानदार अप मूव बना डालता है। अब दोस्तों आप लोगों का रिस्क जो होता है बहुत छोटा होता है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस की सबसे खास बात यही होती है। आप लोग यहाँ पर नज़र डालिए, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो समझिए इतना सा अपन लोगों का क्या है, रिस्क रहने वाला है मात्र 100 पॉइंट का। ऊपर मार्केट कितना जाता है, ऊपर जाता है मार्केट 400 पॉइंट, मतलब कि आपको 1 रुपये पर 400 रुपये मिल रहे हैं। इस प्रकार से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो बताना भूल गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल कब होते हैं। जब मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं ये फेल क्यों हो जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा मार्केट में ये सबसे अच्छी बात है, कोई दोस्तों इस पर खुलकर बात नहीं करता है। मैं अपने पर्सनल जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट फेल इसलिए होते हैं, जैसे मार्केट क्या कर रहा है, एक पॉसिबिलिटीज़ क्या होते हैं, मार्केट यहाँ पर 1, 2 या 3-4 बार मार्केट आ चुका होता है, तब मार्केट क्या करता है, ऊपर निकलता है, तब एक बहुत ही जो है ना जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, जल्दबाजी में निकल जाता है, एक स्पाइक ऊपर की तरफ निकालता है, फिर फटाक से क्या आता है, नीचे आ जाता है। अब इसके नीचे आ गया तो मतलब मार्केट सेलिंग का है और आपको उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड में आपको चल जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल होते हैं तो मार्केट बहुत बड़े मूव देता है, फिर ये कोई सपोर्ट वगैरह कुछ काम नहीं करता है, बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं। आपको 1:3, 1:4 इस प्रकार के टारगेट आपको सोचने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे बड़ी जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी मार्केट क्या करता है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है, आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उसके ऊपर कितनी कैंडल क्लोज हो रही है। जैसे मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, आपको ध्यान रखना है कम से कम इस वाले लेवल के ऊपर 4 कैंडल क्लोज चाहिए और उसके बाद सिर्फ इसी लेवल पर, जैसे इस पुल बैक चाहिए और इसी लेवल पर आपको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। सेम चीज़ डाउन साइड में लागू होगी, इसके नीचे क्लोज किया, कम से कम अपने क्या चाहिए, 4 कैंडल चाहिए क्लोजिंग में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जाएगा सेम इस लेवल पर, इसी लेवल पर इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और मार्केट में बायर्स लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट क्या करेंगे, ऊपर लेकर चले जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, 100% दोस्तों अगर आप लोगों ने इस रूल को सीख लिया, कहीं पर आप लोग इसको लिख कर रख लीजिए, इसको सीख लिया दोस्तों, आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। यहाँ देखिए लेवल इसके नीचे कितनी कैंडल, 1, 2, 3, 4 कैंडल क्लोज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों इस लेवल के नीचे देखिए एक भी कैंडल है ना, सेलिंग वाली कैंडल देखने को नहीं मिलती है। मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर निकल जाता है। फिर आप लोगों को क्या पता है कि मार्केट में ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बहुत शानदार ट्रेड है, ये देखिए यहाँ पर फिर से मार्केट अपसाइड का ट्रेड है, बहुत ही शानदार मूव आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है और मैं इससे बहुत शानदार तरीके से पैसे कमा लेता हूँ। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल होते हैं मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव देता है। यहाँ पर देखिए कई लोगों के लिए दोस्तों ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट कर रहा होगा, क्योंकि अगर लोग पीछे नहीं देखते, कई लोग क्या करते हैं पीछे का मार्केट देखते ही नहीं। जैसे आप लोगों ने सिर्फ इतना ही मार्केट देखा है, इतना नहीं देखा तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सिर्फ ये ही वाला लेवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप लोगों ने मार्केट को पूरा देखा है तो रेजिस्टेंस आपके लिए ये वाला लेवल भी है। तो अब दोस्तों क्या हो जाता है, इन जो लोग हैं ना यहाँ पर जिन्होंने रेजिस्टेंस को इस प्रकार से ड्रॉ किया है, उन लोगों के लिए क्या हो गया, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट जब भी फेल होता है ये बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए कितना बड़ा टारगेट अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे शानदार ट्रेडिंग होती है, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल होते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेडिंग मार्केट में देखने को हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, देखिए दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल इजी काम करते हैं, इसमें कोई बड़ी ऐसी महारत हासिल आपको नहीं करनी है। बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, आसान आसान सी चीज़ें सीखनी है जो कि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था मार्केट सिर्फ इसी एक रेखा में काम नहीं करता है। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट भी थी, अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट ये फेल क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, सब हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कितनी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है। इस लेवल के नीचे देखिए 1, 2 कैंडल क्लोज, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे 2 ही कैंडल क्लोज होती है। मतलब कि दोस्तों ब्रेकआउट किसी काम का नहीं है। कम से कम इसके नीचे क्लोज वाली जो कैंडल देखिए, ये कैंडल बंद तो जाती है लेकिन क्लोज नहीं हो पाती इसके नीचे, समझिए। तो ये इन वाली कैंडल्स का अपने से कुछ भी मतलब नहीं है।
हम लोगों को क्लोज कैंडल चाहिए, और क्लोज कैंडल यहाँ पर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक या फिर दो कैंडल हैं। ये तीसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाइंग करने वाले हैं। और देखिए बाइंग कितना शानदार अपन लोगों को टारगेट दे डालती हैं। चीज़ें बिल्कुल इस प्रकार से काम करती है। कोई भी दोस्तों इसमें आप लोगों को महारत हासिल नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों आपको मार्केट के इमोशन पता होने चाहिए कि लोग किस तरह पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पर मार्केट में बायर्स ऐड हो रहे हैं, कहाँ पर सेलर्स ऐड हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर दोस्तों मार्केट एक सेलिंग के डायरेक्शन में जा रहा है, अब समझिए दोस्तों इस प्रकार से मार्केट जैसे गिर रहा है, जैसे मान के चलिए इस प्रकार से तो मार्केट गिरता नहीं है, हम सभी जानते हैं। जैसे मान के चलिए मार्केट इस प्रकार से गिर रहा है। अब दोस्तों आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट कहाँ से पुल बैक कर सकता है। समझिए पुल बैक जहाँ से करेगा जहाँ पर मार्केट में मेजर सपोर्ट होगा बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे हम लोग 5 मिनट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और दोस्तों मार्केट इस वाले लेवल पर आ चुका है, तो ये दोस्तों परफेक्ट काम करेगा और हो सकता है कि मार्केट बहुत ही फास्ट ये रिकवरी भी कर जाए। एक दोस्तों पॉसिबिलिटीज ये होती हैं। दूसरी होती है दोस्तों जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो समझिए दोस्तों यहाँ पर ये जो स्विंग होती हैं, समझिए अगर ये दोस्तों ब्रेक हो जाती है और इन स्विंग के ऊपर जो हम लोगों ने रूल बताया कि ब्रेकआउट वाले रूल 4 से लेकर 5 कैंडल अगर इनके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, फिर यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड मिलेगा बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, बहुत ही शानदार वो काम करने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी 100 रुपये का प्राइस है, अगर किसी ने भी सेल किया, जैसे मान लीजिए वो आ चुका है यहाँ पर 40 रुपये पर आ चुका है, तो दोस्तों ये आदमी नहीं चाहेगा कि किसी भी प्रकार से प्राइस फिर से 100 चली जाए। क्योंकि अगर 100 रुपये फिर से चले गए तो इस आदमी ने जितना एफर्ट लगाया था, जितना इसने पैसे सिखाया था, इसका पैसा क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। मतलब इसकी जो सारा प्रॉफिट था वो चला जाएगा। तो ये आदमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, निकलने की सोचेगा। अगर दोस्तों कोई भी मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो ये वाला आदमी जो है ये अपना पेशेंस तोड़ देगा और अपना पैसा निकाल डालेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस ओर पैसा लग रहा है, किस प्रकार से मार्केट अपना ट्रेंड बदल सकता है। जैसे मार्केट ऊपर भी गया है, समझिए ऊपर जाया जा रहा है, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर चुका है, जैसे कोई रेंडम नंबर वगैरह, ऐसा कुछ भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, या फिर कोई एक मेजर रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं जहां से मार्केट ने पिछले टाइम में बड़ी गिरावट दिखाई हो, इस प्रकार का लेवल अगर आ चुका है, उसके बाद दोस्तों किसी भी अगर मार्केट ब्रेकआउट को उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट कोई भी ब्रेकआउट करता है, जिसके नीचे आपको क्या देखनी है, 4 से लेकर 5 कैंडल देखनी है, और बिल्कुल आपको इसी लेवल पर ट्रेड लेना है, क्योंकि इसके ऊपर जाते हैं मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो सबसे परफेक्ट ट्रेड आप लोगों के लिए क्या होगा, यहीं का ट्रेड होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि मार्केट अगले 3-4 दिन तक बहुत बड़ी रैली दिखा दे, या फिर सेम टाइम में भी मार्केट बहुत ही बड़ी गिरावट जो है दिखा सकता है। आप लोगों को ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी लागू होगी। जैसे यहाँ पर कोई भी एक 10 रुपये का सामान है, अगर मार्केट यहाँ पर 100 रुपये पर जा चुका है, तो दोस्तों ये आदमी जो है कहीं ना कहीं अपना पैसा निकालने की सोचेगा। और अगर प्राइस गिर रही है तो इसको भी डर होगा कि कहीं ना कहीं ये प्राइस फिर से 10 रुपये पर आ जाए, 0 रुपये पर आ जाए। ऑप्शन के प्रीमियम में कुछ ऐसा ही होता है, 100 रुपया कब 0 हो जाए पता ही नहीं चल पाता है। तो डर सबको लगता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेटर हो, कुछ भी हो, सबको डर मार्केट में लगता ही लगता है। तो आपको इसी डर का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। अब दोस्तों जहाँ पर ये लोग निकल जाएंगे, आप लोग अब दोस्तों जहाँ पर ये लोग डर जाएंगे, यहाँ पर नीचे मार्केट सस्टेन कर गया, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्राइस 90 पर आ चुकी, अगर दोस्तों आप 90 पर आप सेल कर रहे हैं, तो आपके सामने स्टॉप लॉस क्या है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, मतलब कि 10 रुपये का है। अब हो सकता है कि प्राइस फिर से 0 पर आ जाए, 10 पर आ जाए, तो आपके सामने टारगेट जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मार्केट में पैसा बनता है। अगर आप कितने ही मार्केट के एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के किसी भी एक्सपर्ट की जो एक्यूरेसी है वो 70% से अधिक होती है। अगर दोस्तों आप अपनी कैपिटल को, जैसे आपके पास एक बड़ी कैपिटल है, तो आपकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती है। कई लोग क्या करते हैं, हर दिन प्रॉफिट करना चाहते हैं, हर दिन प्रॉफिट कोई भी नहीं कर पाता है। इस दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं, जैसे जिम साइमन वगैरह हो गए, इनकी एक्यूरेसी दोस्तों 52% इतनी ही है। आप क्यों 100% के पीछे भाग रहे हो? देखिए दोस्तों ये पूरा जो मार्केट है ये काम करता है, प्रेडिक्शन के ऊपर काम करता है।
ये पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करता है कि ऐसा हो सकता है। मार्केट जैसे ये एक रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस काम कर सकता है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अगर दोस्तों मेरे को लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, अगर मेरे को 100% यकीन होता तो क्यों ना मैं अपनी सारी ज़मीन बेचकर अपना पैसा इसी ट्रेड पर लगा देता और मेरा पैसा एक ही दिन में डबल हो रहा होता। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपये आपके पास हैं, हर दिन पैसे डबल हो सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हर दिन पैसा डबल कर लेगा। ये किसी के बस की चीज़ नहीं है। तो आप इस प्रकार की ट्रेडिंग के पीछे मत पड़िए। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 50% भी आप लोगों की एक्यूरेसी है और अगर आप 1:2 फॉलो करते हैं तो आप महीने का 15-20% जो रिटर्न है आराम से निकाल लेंगे, या फिर इससे बड़ा भी आप लोग निकाल सकते हैं अगर आप अपनी एक्यूरेसी पर काम करते हैं। आप अगर कुछ बड़े टारगेट अचीव करते हैं। हम दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इस वाले वीडियो में आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मार्केट में सपोर्ट काम कर गया तो देखिए कुछ छोटा मोटा काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर जैसे कोई सपोर्ट काम कर रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। रिस्क कितना है यहाँ पर? 100 पॉइंट्स का है। अब ऊपर देखिए कितना जाता है, 291 पॉइंट। यहाँ पर देखिए इसके बाद भी मार्केट डूबता नहीं है। देखिए दोस्तों मार्केट क्या करता है, जाता ही जाता है, जाते जाता है 1000-1200 पॉइंट। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने इस ट्रेड को 2-3 दिन होल्ड कर लिया होता तो आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते थे, लेकिन ये चीज़ें दोस्तों बहुत कम बार होती हैं। इस प्रकार का दोस्तों अगर आप लोगों ने महीने में एक ट्रेड भी कर लिया, समझिए इतना भी नहीं, अगर आप लोगों ने यहाँ बाई किया, सिर्फ आप लोगों ने इतना भी होल्ड कर लिया महीने में सिर्फ एक बार, तो आपके जैसे महीने में 22 दिन ट्रेडिंग होती है ना, 20 दिन के स्टॉप लॉस आपके एक तरफ रह जाएंगे और ये सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट क्या होगा, सब पर भारी पड़ जाएगा। इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस आपका सिर्फ एक एक कैंडल होती है, समझिए। जैसे मैं कहीं पर भी ले रहा हूँ, जैसे इस सपोर्ट पर मैं ट्रेडर, मैं सिर्फ एक कैंडल का ही असर लूंगा ना कि मैं इतना बड़ा असर थोड़ी ले सकता हूँ। इतने बड़े तो आपको टारगेट मिल सकते हैं, समझिए दोस्तों। महीने में आपको सिर्फ 2 इतने से टारगेट चाहिए, ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को नहीं चाहिए। आप बहुत ही अच्छा शानदार मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काफ़ी डिटेल से इस वाले वीडियो में बात की है। हम लोगों के क्या रूल हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ लेवल फाइंड करने हैं। एक बार दोस्तों हम लोगों ने आज की इस वाले वीडियो में क्या सीखा है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई लेवल फाइंड करने हैं जहां से मार्केट क्या कर सकता है, पहले एक गिरावट दिखाए हो या फिर जहां से आपको गिरने का चांस नज़र आ रहा हो। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट पर आता है, बिल्कुल इसके पास में आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। 1:2 आप लोगों का क्या होगा, मिनिमम टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर जाता है तो आपको क्या करना है, 4 से 5 कैंडल का वेट करना है। उसके बाद आप लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, वो भी बिल्कुल जस्ट यहाँ पर, क्योंकि इसी के ऊपर मार्केट में बाइंग आने वाली है। ऊपर सस्टेन करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे और पॉसिबल हो सकता है कि आपको नया हाई भी टारगेट मिल जाए, या फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। एक मिनिमम 1:3 हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सेम दोस्तों ऊपर वाली साइड के रूल हैं, ऊपर ब्रेक कर जाता है 4 से 5 कैंडल आप लोगों को देखनी पड़ेगी। एक और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग स्टार्टिंग में बोल चुके हैं। जैसे दोस्तों कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का लेवल है, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बार यहाँ पर आ चुका है, समझिए मार्केट में सेम चीज़ें बार बार नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आया, एक बार मार्केट काम कर जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, डाउन आता है, मार्केट क्या करता है, फिर ऊपर निकल जाता है, फिर डाउन आ गया। तो समझिए दोस्तों अब दोस्तों ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब दोस्तों आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है। अगर मार्केट कहीं से बीच में आ रहा है, बीच में से अगर मार्केट आ रहा है, अगर मार्केट हाई बनाकर आ रहा है, तब तो बहुत कम चांस होता है कि मार्केट डायरेक्ट गिर जाता है। लेकिन अगर मार्केट बीच में से आ रहा है तो बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, फिर आपको पुल बैक पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, बड़ा टारगेट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ी खास बात होती है, क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं, चीज़ें हमेशा रिपीट नहीं होती हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि हर बार सपोर्ट काम नहीं करेंगे, हर बार रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। सेम दोस्तों वही चीज़ें हैं। आपको 70% एक्यूरेसी आपको चाहिए मैक्सिमम। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कि किसी की होती है, या फिर होनी भी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो एंड हो चुका है। दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दोस्तों आपकी जो भी समस्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है हम उसको सोल्व कर पाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का दोस्तों मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, कम से कम आप मान के चलिए 4 साल का। तो मैं
आपके हर सवाल का इस मुद्दे पर जवाब दे सकता हूं। तो बेझिझक दोस्तों आप लोग हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हम लोगों ने रूल बताए हैं उसकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का पुराना डाटा देखिए कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप जब भी दोस्तों मार्केट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। लेकिन आप जब भी एंट्री करने वाले हैं तब हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले, 5 मिनट हम लोग देखने वाले। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बहुत ही शानदार मूव भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, इसके ऊपर सस्टेन कर गया। यहाँ पर आपको ठीक ठाक मूव आपको देखने को मिल गया। 1:2 आप लोगों को आराम से मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा सा रिस्क था, इतना मार्केट दे चुका है। अब देखिए दोस्तों ब्रेकआउट फेल हो चुका है, कितना बड़ा टारगेट मिला है। सेम दोस्तों वो अपने वाले रूल हैं। आपको बस इजी चीज़ें मार्केट में सीखनी है, कोई भी टफ चीज़ें आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इस ब्रेकआउट के ऊपर आपको ठीक ठाक, यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रेकआउट के ऊपर ठीक ठाक के ट्रेड मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि दोस्तों हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ हम लोग करने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हम काम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर।